घर पे डले हुए हो, टीवी के आगे पड़े हो, सो रहे हो 11-11 बजे तक। तुम्हें लग रहा है कि सर को नहीं पता। आई नो कि कितना मुश्किल है, बट करना पड़ेगा। तो जहां पर तुम्हारे लिए तुम्हें जो एक आपदा दिख रही है, आपदा मतलब कि हमारे लिए सर ये बहुत ही कठिन सिचुएशन है, हम इससे बियर नहीं कर सकते, हम नहीं इसमें आगे बढ़ सकते। उसी में ही कुछ लोग उसी सिचुएशन में रहते हुए डबल डिजिट रैंक ला रहे हैं भाई। सर उनसे पूछा गया, आपने तो बहुत बच्चों से बात की होगी कि वो कैसे मैनेज करते होंगे। कोई तुम जो सोच रहे हो ना कोई फैंसी मेथड होगा जो किताबों में होगा, हमें किसी को पता नहीं है। जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले मेथड आ रहा है वही मेथड सत्य है। अब तुम क्या है उस बात पे विश्वास करने के बाद उस मेथड पे एक्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि एक्ट करने के लिए सर मेहनत लगेगी, काम करने में सर मेहनत लगेगी। तो इसलिए सर वो हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उसको कर दिया पॉज। अब हम वापस आपके पास आए हैं, मैंने फिर बताया कि यही तरीका है। अब सर हम फिर उलझे हुए हैं, ये कौन करे सर। ले देखे सर एक संडे मिलता है, आप भी बोल रहे हो कि उस दिन काम करो, संडे तो सर रिलैक्स करना पड़े। तरीका वही है, वो तुम जानते हो, जानते सब कुछ सब है, फॉलो नहीं करना चाहते, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, लगाना नहीं चाहते, क्योंकि सर उसमें मेहनत लगेगी ना। आप खुद सोचो, संडे सबको मिलता है बट बच्चे मैनेज कर ले जा रहे हैं। यही तरीका है, जहां से भी आपको जगह मिले, जहां पर भी टाइम मिले, वहां पर अपना बैकलॉग या जो भी आपका काम रहा है वो कंप्लीट कीजिए। हाँ मुझे पता है काम देते हैं, उलझुल काम देते हैं, प्रोजेक्ट बनाओ, ये प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, यहाँ आओ, वहां आओ, सुबह आओ, ये सब मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ा। ऑल्दो मेरा स्कूल तो डमी था बट उससे पहले तो स्कूल पढ़ता ही था। तो ये वो बहुत सारे नाटक करेंगे बट उनको इग्नोर करो। एक बार पेरेंट्स को ले जाकर स्कूल वालों से कि इसको थोड़ा कम डिस्टर्ब किया करो, अपनी कोचिंग का काम यहाँ बैठ के कर सके। और वो तुम्हारे पेरेंट तुम्हारे साथ तब जाएंगे जब तुम उन्हें विश्वास दिलवा दोगे कि हाँ यार ये घर पे पढ़ता है। घर पे डले हुए हो, टीवी के आगे पड़े हो, सो रहे हो 11-11 बजे तक, या रात को ही सो जाते हो, क्लास खत्म होती 9 बजे, बस नींद आ रही है, तो तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं जाएंगे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ। जितने भी बच्चे यहाँ पे आते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में, उनसे भी पूछा, मैं तो ये सवाल डायरेक्टली पूछता हूँ एकदम निडर होके, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ ना, क्योंकि पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं कि भैया स्कूल में अच्छे नंबर आने चाहिए, कोचिंग बाद में देख लेंगे, बेटा ड्रॉप कर लेना, स्कूल में फेल मत हो जाना। ये पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, आप इसको नहीं बदल सकते। बट जब यहाँ पर रिजल्ट सेलिब्रेशन में आते, फिर मैंने कहा आपने अब कैसे किया भाई, आपने नहीं कहा इसको कोचिंग बाद में देखेंगे। बोले सर कहा था, बट इसकी डेडिकेशन इतनी थी कि इसने हमें टेस्ट में नंबर लाके दिखाए और हमें ये बात कन्विंस करी कि आप मुझ पे भरोसा करो, मेरी मेहनत पे भरोसा करो, मैं आपको सिलेक्शन लाके दिखाऊंगा। तो हमने इसकी बात पे विश्वास। तो जब तुम कुछ करके दिखाओगे तब वो समझेंगे, उससे पहले तक तो भैया तुम्हें पेरेंट्स ही डराने लग जाएंगे एक टाइम के बाद में। तो गलती से भी मैथ में मान लो 50 नंबर का टेस्ट है, 30 से भी कम आए ना, पेरेंट्स की मैं पहले बता दूं स्टेटमेंट क्या होगी, बेटा तेरे को गलती कर दी कोचिंग में डलवा, नंबर तो तेरे कम हो गए, कोई बात नहीं, वो बातें आपको सुननी पड़ेगी। उनको नहीं पता ना 50 में से 3 नंबर वो मैं 3 चैप्टर में से ले आया, अगर वो पूरे चैप्टर हो जाते तो मैं 50 में से 50 ले आता। ये बात वो नहीं समझेंगे, आपको समझानी भी नहीं है, बस इससे गो थ्रू करना है। कुछ समझ में आया, कुछ भेजे में घुसा, खोपड़ी तक पहुंची कोई बात। तुम्हें लग रहा है कि अभी मुश्किल है, अभी तो एग्जाम आएंगे सर, तुम्हें लग रहा है कि सर को नहीं पता, सर को ऐसा लग रहा है कि बस एक बार सर खड़े होकर बोल देते कि बेटा जाओ ये कर लाना, कितना मुश्किल है। आई नो कि कितना मुश्किल है, बट करना पड़ेगा। कर रहे हैं लोग, खुशी कर रहे हैं, मस्ती से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और रैंक भी लेके आ रहे हैं। जितने भी बच्चों की बहुत जोरदार रैंक आई है, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, उनसे जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि सर हम 11th और 12th दोनों में रेगुलर स्कूल जाते थे। टाइम बीतता जा रहा है और अभी भी आप अगर केयरलेस एटीट्यूड में हो तो भाई साहब सारी चीजें फिर लेस ही होती जाएंगी, क्योंकि आप केयरलेस एटीट्यूड में हो ना, आपका एटीट्यूड ही लेस वाला